बंगाली मजदूरों का हरियाणा के पानीपत में पुलिस के द्वारा मजदूरों को मारपीट और डिटेन करने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। पिछले कई दिनों से ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया में छाई हुई है, जिसको लेकर बंगाल के राजनेताओं का गुस्सा तूफान चढ़ गया है। और ऐसा ही मामला पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही मजदूर जिसका नाम मोहम्मद जुनैद है, जिससे आज किशनगंज के बिहार हॉस्पिटल में एडमिट बंगाली मजदूर मोहम्मद जुनैद से मिलने कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्ज हॉस्पिटल पहुंचे और उनसे बातचीत की और हालचाल जाना। हालांकि इससे पहले बीते कल राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी ने मोहम्मद जुनैद के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी और आज खुद कांग्रेस के नेता अली इमरान रम्ज उस व्यक्ति से मिलने किशनगंज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका हालचाल जाना और उन्हें आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं खुद हरियाणा और पानीपत जाकर वहां के प्रशासन से बात करूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ का जो संविधान हमको जो इख्तियार देता है आर्टिकल 19, हिंदुस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जगह में जाके रह सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, रोटी रोजगार का इंतजाम कर सकता है। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए आम गरीब किसान मजदूर जो हमारे इलाके से लेबर लोग जाकर हरियाणा में पानीपत में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो वहाँ प्रशासन की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, बंगला बोलने की वजह से उनको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। तो भाई ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इसी का शिकार जुनैद नाम का एक ग्वालपोखर का शख्स जो है वो वहाँ पर हुआ, जिसको पुलिस के मार की वजह से उसका पैर टूट गया। उसका इलाज यहाँ पर हो रहा है, उसी को देखने के लिए मैं आया था और यहाँ उससे मिलकर उससे काफ़ी कुछ जानकारी मिली कि किस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रशासन खुद ये हरकत को अंजाम दे रही है सरकार के इशारे पर। तो अगर सरकार इस तरह का माहौल पुलिस को देकर लोगों को दहशत में जीने पर मजबूर कर रही है, तो इसके खिलाफ बंगाल की सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर हरियाणा सरकार के खिलाफ या दिल्ली में जाकर गृह मंत्री के साथ बैठकर इसका हल निकालने के बजाय बहुत ही शर्मनाक तरीके से वो बयान देती हैं कि सारे परिযায়ী श्रमिक जो है माइग्रेंट लेबर संवैधानिक हक को छोड़कर हम डर के मारे हम भागकर वापस अपने घर में आकर छुप जाएं। तो फिर आप यहाँ पर हमारी सरकार में हैं, तो आप हमारे लिए क्या कर रही है? हमारा संवैधानिक हक को बचाने के लिए ममता बनर्जी या उसकी सरकार क्या कर रही है? ये सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि जहां भी इस तरह का हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, वो बीजेपी की सरकार जहां पर है वहीं पर यह सारा काम हो रहा है। और वहां पर बांग्ला भाषी बोलकर जो हमला किया जा रहा है वो बंगालियों पर नहीं, बांग्ला भाषी मुसलमानों पर हो रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनको बांग्लादेशी करार देकर डराया जा रहा है, मारा जा रहा है और उसके बाद उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपने बंगाल वापस जाओ, ताकि वो बंगाल में डर कर आए और यहाँ पर आकर भी एक डर का माहौल पैदा किया जाए और इस डर का फायदा ममता बनर्जी को आने वाली चुनाव में मिले। ये साजिश ममता मोदी दोनों मिलकर, बीजेपी और तृणमूल मिलकर ये मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है ताकि 26 में अपना उल्लू सीधा कर सके। क्योंकि अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब नए सिरे से एक नया मुद्दे को पैदा किया जा रहा है, वो है बांग्ला भाषी बांग्लादेशी। इस मुद्दे को खड़ा करके अब बीजेपी हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रही है, ममता बनर्जी मुसलमान और हिंदू का खेल खेलेगी। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को संवैधानिक हक बचाने के लिए मजबूती से इसका मुकाबला करना चाहिए। और मैं आज यहाँ से हरियाणा के लिए रवाना हो रहा हूँ। पानीपत में हमारे जो भी मजदूर हैं भाई, ग्वालपोखर, चकुलिया, इस्लामपुर या पूरे उत्तर दिनाजपुर से पूरे बंगाल के जो भी वहाँ पर हैं, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 3 तारीख को आपके पास पहुँच रहा हूँ शाम को। उसके बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। उसके बाद वहाँ के प्रशासन से आपके हक में जो भी कार्रवाई किया जा सकता है वो करने की मैं कोशिश करूँगा।